वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। इस पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं रैंडम फंक्शन। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, रैंडम। रैंडम का मतलब अचानक कोई भी चीज़ का आ जाना या कोई भी नंबर का आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम कहते हैं। आपके टर्म 1 में 2 से 3 नंबर के रैंडम फंक्शन के क्वेश्चंस जरूर आएंगे, सो इनको सीखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनरेट रैंडम फ्लोट्स पहला टॉपिक है हमारा। Generate random floats. The random dot random methods return a random float number between 0.0 to 1.0. The function doesn't need any arguments including 0 but excluding 1. अगर हिंदी में कहूँ आपसे, एक रैंडम डॉट रैंडम जो फंक्शन होता है ये 0.0 से 1 के बीच में ही काम करता है, और जो 1 है वो इंक्लूड नहीं होता है। मतलब 1 से लेस चलेगा, 0.0 टू 1 लेस, ठीक। और इसमें कोई भी आर्गुमेंट आपको पास नहीं करना होता है। तो भाई कैसे काम करता है ये प्रैक्टिकल करके ही पता चलेगा। तो आपको रैंडम अगर फंक्शन का प्रैक्टिकल करना है तो आप सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट रैंडम। एक लाइब्रेरी को हम कॉल करेंगे रैंडम फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ। फिर प्रिंट रैंडम पैकेज है डॉट रैंडम, इसका क्या है? फंक्शन है, मॉड्यूल है, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंट्रोल एस करता हूँ, देन F5 प्रेस करते हैं। आप देख पाएंगे 0.0 से 1 के बीच में आएगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0.78। देखो रैंडम फंक्शन का एक सबसे बड़ा जो अलग आप देखेंगे, जितनी बार भी इसको रन करेंगे आप नया नया नंबर पाएंगे। पहली बार में क्या था? 0.78 समथिंग समथिंग। अभी देखेंगे कंट्रोल F5 करके, देखो 0.866। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से F5 करता हूँ। जितनी बार भी आप इसे चलाएंगे 0.87। जैसे आप कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो रैंडम फंक्शन बड़ा ही काम आता है। जब गेम वेम खेलते हैं हम तो वहाँ पर रैंडमली कोई नंबर आ जाता है, तो रैंडमली नंबर जो आता है इसी रैंडम फंक्शन की वजह से आता है। तो आज आपको थोड़ी सा पता चला होगा कि हाँ रैंडम नंबर कभी कभी कैसे आ जाता है वेबसाइट्स पे, या ये OTP जो काम करती है आपकी, OTP भी तो रैंडम होती है, कभी भी कुछ भी आ जाती है, सेम नहीं आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब अगला टॉपिक है जनरेट रैंडम इंटीजर्स। द रैंडम डॉट रैंड इंट मेथड्स रिटर्न ए रैंडम इंटीजर बिटवीन द स्पेसिफाइड इंटीजर्स। इट इंक्लूड बोथ लिमिट्स अपर एंड लोअर। दोनों लिमिट को ये कंसीडर करता है, अपर और लोअर को। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा। रैंडम डॉट रैंड इंट, इंट से पता चला इंटीजर, थोड़ी सा नामों में क्वेश्चन जब आएंगे तब पता चलेगा। 1 to 10, ओके। कंट्रोल एस, देन F5। देखिए 9 मिल गया है आपको। नेक्स्ट टाइम करके देखते हैं, F5। 3 मिल गया है आपको। नेक्स्ट टाइम F5। 2 मिल गया है आपको। 1 से 10 के बीच में मिलेंगे। अब वो 10 कब आएगा मैं बता नहीं सकता आपको। 8, फिर से रिपीट भी हो सकते हैं रैंडम में, ये इसकी विशेषता है। 10 देखो आपको, मतलब प्रूव हो गया, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया है कि बोथ लिमिट कंसीडर होती हैं, अपर और लोअर। ये लोअर है 1 और अपर है 10। तो आपने देखा अलग अलग आपको आंसर मिले। रैंड इंट क्या करता है? रैंडम इंटीजर्स देता है, और दोनों लिमिट आपकी कंसीडर होती है और इंटीजर नंबर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट रैंडम एलिमेंट्स यूनिफॉर्म, यहाँ पर एक मेथड है। दिस मेथड रिटर्न एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर्स बोथ इंक्लूडेड। दोनों इंक्लूड होंगी यहाँ पर भी। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, भैया करके देखते हैं तभी हमें कुछ पता चलेगा। यूनिफॉर्म, ठीक है। रैंडम एक मेन पैकेज है, रैंडम के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म है। तो भाई हम इधर डालते हैं 1 to 10 के बीच के, देख लेते हैं। कंट्रोल एस, देन F5। 1.22, ओके। अगेन F5। 1.41, अगेन F5। आएंगे फ्लोटिंग नंबर ही 7.72, गुड। अगेन ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप ला सकते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया टॉपिक है।
अगला आता है हमारा चॉइस, ठीक है। द रैंडम चॉइस मेथड रिटर्न्स ए रैंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सीक्वेंस एंड एम्प्टी सीक्वेंस एज आर्गुमेंट रेजेस एन इंडेक्स एरर। अगर आप एम्प्टी रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ सकती है, एरर आ सकती है। आप यहाँ पर लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल को पास कर सकते हैं चॉइस में, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, इधर आते हैं, एक एल नाम की लिस्ट बना लेते हैं। आपको पता ही है लिस्ट के बारे में, अगर पता नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे यूनिफॉर्म की जगह लिख देंगे हम चॉइस, और जो हमारा डेटा है भैया वो है एल के पास, कैपिटल एल, पूरी लिस्ट है, कंट्रोल एस देन F5। देखिए पूरी लिस्ट में से क्या है, कभी भी कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठ के आ सकता है। अभी 20 आ गया है, ठीक है। अगेन F5 करता हूँ, अभी 10 आ गया है। तो कोई भी एलिमेंट आपका एक्सेस होके आ सकता है। कभी कभी जैसे आपका कोई रैंडम नेम आना है, कोई फंक्शन में कोई भी नाम आ जाए, आप क्विज कर रहे हैं तो किसी का भी नाम आ सकता है, जितने भी हमने फीड किए हैं। तो थोड़ी सा रिलेट करना होगा, हम सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो गाइज ये आइडिया था हमारा एक पूरा रैंडम फंक्शन के बारे में। तो आपने ध्यान से यहाँ पर ये देखना है कि रैंडम क्या है, रैंडम फ्लोट क्या है, ठीक है, रैंडम इंटीजर क्या है, रैंडम यूनिफॉर्म में क्या है, चॉइस में क्या है। तो इनकी एक तो बोथ वाला ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि दोनों लिमिट कंसीडर होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर आपको इसी टाइप के मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।